आज़ादी के महान नायक और क्रांतिकारी योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों ने उन्हें याद किया। 23 दिसंबर को उन्होंने इस मौके पर प्रेस वार्ता ली और आज़ादी के किस्से बताते हुए नेताजी के योगदान और उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बात कही। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों का मकसद सत्ता पाना नहीं था। वे आज़ाद भारत का सपना लेकर भविष्य की चिंता में थे, लेकिन आज सरकारें सत्ता के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार को आधी खोपड़ी की सरकार करार दिया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था और जज्बा ऐसा था कि लोग उनके साथ जुड़कर अपना सर्वस्व देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हुए थे। पूर्व सांसद ने कहा कि उनका किरदार अलग ही रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जोश भरने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा सत्ता के लिए बलिदानों का नाम लिया जाता रहा है। पूर्व सांसद ने नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है। आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का खात्मा बंदूक की गोली या उन्हें मारने से नहीं होगा, बल्कि सही में अगर नक्सलवाद को मिटाना है तो विकास को प्राथमिकता देनी होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है और एक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी और देश के बाहर जाके भी वो आज़ादी की लड़ाई को आगे चलाते रहे, बढ़ाते रहे। ऐसे महान वीर सपूत को हम याद कर रहे हैं और पूरे भारत में उनको याद किया जा रहा है। उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो अभियान चलाया था और अकेले दम पे चलाया था, अपनी एक सेना बना के, फौज बना के, आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज। इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। और तब उन्होंने देश के लोगों से सहयोग मांगा था, कहा था कि मुझे तुम खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देश के लोगों ने उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झोली में जो उनके हाथ में आया, जेवर दे दिया, पैसे दे दिया, अपने सब चीज़ उन्होंने डाल दी थी देश की आज़ादी के लिए। वो जज्बा था, वो जुनून था उस वक्त। किसी ने कुछ छोड़ा नहीं, जो लगा उन्होंने दे दिया उनको। और बहुत ही बड़े नेता भी थे वो। जब कांग्रेस में वो थे तो कांग्रेस में उन्होंने महात्मा गांधी के जो उम्मीदवार थे, सीताजी पट्टारमैया, उनको चुनाव हरा दिया था। महात्मा गांधी के बोलने के बावजूद भी कि मेरा कैंडिडेट है, तो वो इतने लोकप्रिय थे कि उनको चुनाव हरा दिया था। उस वक्त वो बीमार भी थे, उनको बुखार भी था। और वो चुनाव यहीं हुआ था जबलपुर में, इसको अभी त्रिपुरी बोलते हैं उस स्थान को, वहीं चुनाव हुआ था। चुनाव जीते थे वो। ये कितनी बड़ी बात थी कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट को हरा दिया। तो महात्मा गांधी ने खुद बोला था कि ये मेरे कैंडिडेट की हार नहीं, मेरी ही हार है व्यक्तिगत। और बाद में फिर उनको कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने उनको सहयोग नहीं किया। और जब देखा कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है, अध्यक्ष पद पे कांग्रेस के आने के बाद भी जो संचालन करना, जो देश के लिए कुछ सोचना, विचार करना, लड़ाई लड़ना, उसके लिए जब सहयोग नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। तो बहुत उनका किरदार रहा है, बहुत बड़ा किरदार रहा है। उनका नाम लेने से छोटे छोटे बच्चों में तक जोश आ जाता। पूर्व सांसद ने धार्मिक स्थल उज्जैन में शराबबंदी किए जाने पर सरकार के फैसले की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो प्रदेश भर में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां इस फैसले का परिणाम उल्टा होगा, बल्कि शराब बिक्री और ज्यादा बढ़ जाएगी। पूर्व सांसद ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर कहा कि सड़क पर भगवान की रंगोली बनाना उचित नहीं था, इसके लिए अलग स्थान तय किया जाना चाहिए था। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर भाजपा आडंबर कर रही है, जबकि कई धार्मिक क्षेत्रों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि गांव में 1.5 लाख रुपये और शहरों में 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि दोनों जगह समान रूप से राशि देनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हुए उल्टी खोपड़ी की सरकार करार दिया। है क्या है? रंगोली डालना है, कुछ करना है। जो रंगोली डालने वाले की मैं कोई शिकायत नहीं करता, उनको लिए एक अलग स्थान होना चाहिए था। वहाँ वो डालें, वहाँ बनाएं, वहाँ पे कला बताएं। लेकिन सड़कों पे
आवागमन रोक दिया, सब सड़क में कर दिया, और वहाँ पे आप बना रहे हैं। क्या बात है, क्या चीज़ है, कुछ समझदारी है? और सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप तनातनी करो आपस में। ये तो सनातन नहीं है, ये तनातनी है, लड़ाई का मामला करना है। सनातन धर्म का मतलब ये होता है कि आदमी को अंतर्मुखी होना चाहिए, सुविचार उसके अंदर होना चाहिए। सनातन धर्म का मतलब ये है। और प्रकृति को और मानवता को ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, ऐसे विचार रखना चाहिए। सनातन में ये नहीं है। और सनातन धर्म के बारे में हम ये बताना चाहते हैं, सनातन धर्म जो है ये कोई आजकल से नहीं है। सबसे पहले सनातन धर्म की बात किसने किया है, उनको पता भी नहीं होगा अभी। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म की बात किया सबसे पहले। उन्होंने बोला था एसो धम्मो सनातनो, एसो धम्मो सनातनो। ये महात्मा बुद्ध ने बोला सबसे पहले, उन्होंने बताया, वाणी दी है। उसकी जान चली गई। और लगातार मोदी सरकार जब से बनी तो रोज मैं समझता हूँ कि हर महीने में 2-3 तो हो ही जाती है दुर्घटना। फिर भी उनका रेल मंत्री अभी भी बैठे हुआ है, वही बैठना, एक आईएएस अधिकारी वो बैठे हुआ है, उसको हटा नहीं रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के जब प्रधानमंत्री थे, हाँ वो आपका रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कहा कि नहीं मैं नहीं रहूँगा, मेरा विभाग फेल हो गया। और खुद ने इस्तीफा दिया, उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ हुए भैया, अब तो रोड मार रहे हैं लोग, रेल दुर्घटनाएं होते जा रही है, लेकिन कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई मांग भी नहीं कर रहा है कोई, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मोदी एक बार भी इस पर चिंता नहीं करता है, और वैष्णव की उसकी पीठ ठोकते जा रहा है, इसको नहीं ठीक कर रहा है। मैं सनातन ये बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहे हैं। सनातन ठीक, अच्छी बात है, सनातन तो खराब नहीं है। लेकिन उसको तुम खराब कर रहे हो, गलत दिशा में उसको मोड़ रहे हो, गलत दिशा में लेके जा रहे हो, उसको खराब करते जा रहे हो आप। कोई चीज़ कहाँ कर पा रहे। अभी धान का मूल्य के बारे में क्या बोला था उन्होंने, मैंने इसलिए कहा कि राम का वचन, राम का कर्म, क्या बोला था उन्होंने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, उसको वचन पत्र बना दिया। पहले घोषणा पत्र का वचन पत्र है। अब वचन पत्र में क्या बोला था, 21 रुपये धान की कीमत देंगे हम, 27 रुपये गेहूं का कीमत देंगे 1 कुंटल का। पूरी धान किसानों की बिक गई, मिट्टी मोर, कोई मिला? लोग चिल्लाते रहे, हमने विधानसभा घेराव किया, फिर यहाँ पे घेराव किया, फिर हमको गिरफ्तारी की, फिर हमने वो धान की चोरी अलग कर रहे थे, 2 कुंटल ज़्यादा ले रहे थे, 40 किलो के ऊपर 41 किलो 42 किलो, उस पर हमको जेल में डाल दिया झूठा बना करके। यही राम ने सिखाया, राम का यही मर्यादा, राम का यही वचन है, यही कर्म राम का है। हमने हाथ नहीं लगाया, ऐसा टच भी नहीं किया, और न किसी हमारे साथी ने किया। तो वचन की बात कर रहे हैं। ये नक्सल मोर्चे पर देखिए, ये अभी ये राम की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, झूठी बातें करते हैं। अभी ये जो टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है आपका, इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया, रजिस्ट्री पे टैक्स, जमीन को बेचो तो टैक्स है, खरीदो तो टैक्स है, मरोगे तो टैक्स है, जीना है तो टैक्स है, मरने पे भी टैक्स है ना। कहीं छोड़ा, कहीं दही पर है, दूध पर है, नमक पर है, सब चीज़ पर टैक्स लगा दिया, कुछ नहीं खा